राजा परीक्षित की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए। जंगली पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से बहुत ही व्याकुल हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते राजा परीक्षित सम्मीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। सम्मीक ऋषि के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी ऋषि कुमार जंगल में गए हुए थे तो सम्मीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में आ पहुँचे। राजा परीक्षित ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी तलाश किया, लेकिन उनको पानी नहीं मिला और सम्मीक ऋषि जो समाधि में लीन थे, राजा परीक्षित उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। राजा परीक्षित ने सम्मीक ऋषि से 2-3 बार कहा, लेकिन सम्मीक ऋषि समाधि में लीन थे, इसलिए वह उठ ना सके। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को अपने तीर की नोक से उठाकर सम्मीक ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया था। उन ऋषि कुमारों को जैसे ही पता चला कि राजा परीक्षित आश्रम में आए हुए हैं, तो सभी ऋषि कुमार राजा परीक्षित के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में आ पहुँचे। लेकिन जब आश्रम में पहुँचे तो राजा परीक्षित आश्रम से जा चुके थे। समाधि में लीन बैठे सम्मीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा तो इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से हो जाएगी। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने सम्मीक ऋषि के गले से मरे हुए सांप को निकाला। तभी सम्मीक ऋषि की साधना टूट गई। जब सम्मीक ऋषि ने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सम्मीक ऋषि बोले, बेटा, एक छोटे से अपराध के लिए राजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा किया तुमने, यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो गया। सम्मीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा। वह शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन सम्मीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप दिया। उनका यह श्राप असत्य नहीं हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि आपको
मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास गए, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 7 दिन तक लगातार मद्भागवत कथा सुनाई थी और अंत में राजा परीक्षित को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। तभी से मद्भागवत कथा 7 दिनों तक सुनाने की परंपरा चालू हुई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।